जानती हो, जब मन्नू को पता चला कि उसके पिताजी उसके लिए वर ढूंढने काशी जा रहे हैं, तो उसने चुपके से उनके सामान में अपनी कुंडली निकालकर तुम्हारी कुंडली रख दी। इंदु दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है ना। आपका संबंध तय हो गया है। क्या आप मेरी शुभकामनाएं भी नहीं लेंगी? मनु, मैं तुमसे इतनी घृणा करती थी और तुमने मेरे लिए अपनी कुंडली। नहीं नहीं इंदु दीदी, आप मुझे घृणा कर ही नहीं सकती। की है मनु, बहुत घृणा की है। नहीं इंदु दीदी, मेरे पापा कहते हैं प्रेम और घृणा के बीच में एक पतला सा धागा होता है जो एक झटके में टूट जाता है, और जब टूटता है ना तो बस प्रेम रह जाता है, केवल प्रेम। हमें क्षमा कर दो मनु, हमें क्षमा कर दो। नहीं नहीं इंदु दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो हम तुम्हारे साथ करने की सोच रहे थे। आज से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो कुछ भी मुझे मिला है उससे कई गुना अच्छा तुम्हें मिले। इसलिए नहीं कि तुम्हारे कारण हमें अच्छा वर मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इसके योग्य हो। मनु, क्रांति गुरु के रूप में तुम जो कुछ भी करोगी उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। और जब तक इंदु है हमारे साथ है। ये तुम्हारी कुंडली। मैं क्या करूं इस कुंडली का? महाराज, कृपया इस कुंडली पर दृष्टि तो डालिए। आप यह हमें क्यों दिखा रहे हैं पंडित जी? हम इसका क्या करेंगे? महाराज, ये कोई साधारण कुंडली नहीं है, अत्यंत अद्भुत ग्रहों का योग है इस कुंडली में। महाराज, सप्तम भाव के सभी ग्रह इस कुंडली में पूर्णतया युवावस्था में विराजमान हैं। तात्या जी, आप पंडित जी को समझा दीजिए कि हमें किसी कुंडली या ग्रहों के विषय में कोई रुचि नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आप पूरी तरह से परिचित हैं कि आपकी झांसी इस समय किन विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। नरसिंह राव जी, यदि गंगाधर राव हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं होते तो आज झांसी की गद्दी पर हमारे स्थान पर कोई और बैठा होता। आपकी योग्यता पर देवर जी किसे संदेह है, परंतु सतारा का प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। किस तरह उत्तराधिकारी ना होने का बहाना बनाकर उन फिरंगियों ने सतारा उनसे छीन ली। और यहाँ भी फिरंगी यही सोच रहे हैं कि महाराज नाट्यशाला में इतने व्यस्त हैं कि उत्तराधिकारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है, और अब झांसी उनकी हो जाएगी। महाराज, आज महारानी जानकी बाई ने एक एक बात सत्य कही है। हमें विश्वसनीय सूत्रों ने सूचित किया है कि साइमन फ्रेजर इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि महाराज विवाह नहीं करेंगे। अब हमारे दिल की धड़कन भी हमसे पहले ये अंग्रेज सुन लेती है। हम विवाह के विरुद्ध नहीं है, किंतु एक योग्य कन्या तो मिलनी चाहिए।
यदि श्वेतांबरा के ग्रह हमारे झांसी के लिए शुभ हैं, तो हम उनसे अवश्य मिलना चाहेंगे। महाराज की जय हो। राजकुमारी श्वेतांबरा महल में पधार चुकी हैं। Time to see just what you're made of. Today I'm going to teach you a lesson you'll never forget. Sir, इधर पता है? साहिब, हाँ द्रुपद बोल। साहब, मेरा संदेह बिल्कुल सत्य है। तात्या टोपे ही क्रांति गुरु है। परंतु साहब, आप सावधान रहिएगा। आसपास के सारे इलाके में उससे बड़ा तलवार का धनी कोई दूसरा नहीं है। द्रुपद, कोई भी वॉर कितना भी ब्रेव हो, गोली का जख्म उसकी पावर को आधा कर दे। और मैच में हमारे निशाना उसका बहीन गांव होगा। हम मोलेट को प्रूव कर देंगे कि वो टेरर फैलाने वाले क्रांति को और कोई नहीं, तात्या टोपे। तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो? हम लोगों का खुश होई चाहिए। हमार तात्या गुरु वो फिरंगी को सबक सिखाने जा रहा है। और अगर तुम्ही का युद्ध मान रहे हो तो हमार तात्या गुरु का मुकाबला करने वाला ये दुनिया में कोई नहीं। देखना आज वो मिनसनवा को का सबक सिखाई। अरे जीत तो चुटकी में धरी है हमार तात्या की। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। क्या हुआ प्राची? तात्या गुरु के पीछे
फिरंगी के बीच ना तलवार चलाने का मुकाबला होने जा रहा है। ये तो हमें मालूम है। नहीं नहीं, तात्या गुरु के पैर में चोट लगी है ना। गोली लगी है ना। हाँ तो सभी लोग कह रहे हैं झूठ मूठ का खेल नहीं है, वो फिरंगी तात्या गुरु को मारेगा। नहीं प्राची, वो हमारे तात्या गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे देवा, शायद इसलिए मेंशन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। हमें पता है कि तात्या गुरु को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसने तात्या गुरु का वो घाव देख लिया तो क्या होगा?